आज फिर मैं हाजिर हूँ एक कविता के साथ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये कविता नहीं, एक प्रेम निवेदन के रूप में लिखी गई कुछ पंक्तियाँ हैं। वैसा प्रेम निवेदन जो सिर्फ कुछ पाने के लिए ही नहीं लिखा जाता, वरन इसमें ज़माने भर के अनुभव, अपनी आप बीती सिमटी रहती है। सब कुछ बताने ऐसा एक क्षण आता है जीवन में, ऐसा एक यूँ कहिए कि समय होता है, एक जीवन का एक वो अंतराल होता है जिसमें अपना सब कुछ किसी प्रिय पात्र के साथ साझा करने की हमारी इच्छा होती है और हम साझा करते हैं ताकि अपने दुखों का बोझ हल्का कर सकें, उसके कंधे पर सर रख कर रो सकें। शायद यही प्रेम होता है। तो आप सभी का अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुत है ये कविता। शीर्षक है ए हो करेजा। यह कविता भोजपुरी मिश्रित हिंदी में लिखी गई है। चूँकि मैं बेसिकली भोजपुरी पृष्ठभूमि से आता हूँ, भोजपुरी घर में मेरी बोली जाती है, मैं भी भोजपुरी बोलता हूँ। मेरी भाषा से भी आपको इस बात का एहसास हो ही जाता होगा कि मैं बेसिकली भोजपुरी ही बोलता हूँ। हिंदी तो शालीनता का आवरण ओढ़ने के लिए और ऑफिसेज़ में बोलने के लिए हिंदी बोलनी ही पड़ती है। तो जेएनयू में अपने पढ़ने लिखने के दिनों के दरमियान के अनुभव, कुछ उनके बाद के अनुभव, उनसे प्रभावित ये समर्पण है, ये प्रेम निवेदन है, ये कविता ए हो करेजा। तुमसे प्रेम करते हैं, तुम पूछती हो 2 दिनों में प्रेम कैसे, पर का कहें, प्रेम तो बस हो जाता है ना। बड़ी कुत्ती कबीली चीज़ है, जब हो जाता है तब बुझाइबे न करता है। का कर रहे हैं, का कह रहे हैं, मान लो बस एक बार ए हो करेजा। जानती हो एगो बात, कहते हैं तुमसे केकरा से कहें। सुनो तो, गांव से ठेल ठाल के पढ़ें, माई बाप को माँ पापा कहना बड़ी शान की बात समझते थे। पर जब गए न दिल्ली तो पता लगा कीड़े मकोड़े से भी गई चीज़ है। यह धोए पोछे में पढ़ाई कब पीछे छूट गई पते नहीं चला। आ रह गए हम पिछड़े के पिछड़े। गिरत बहरात एगो नौकरी मिल तो गई, पर अपराध बोध हमारी सांसों को धीरे धीरे लीले जाता। हम सपनों को मरते देखते ठुकुर ठुकुर। ए हमार रुंझू, जानती हो बचपने से एगो बात रह गई मन में। गीता रानी का डांस देखते आ मुरेठा बांध के ज़मीन पर अगली कतार में बैठ सीटी बजाते। पर एगो वर्ड है ना, सिविलाइज्ड, साला उहे कहाने के चक्कर में न घर के रहे न घाट के। ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है ना कि का कहे। ए हमार मैना, तुम हो पक्का शहरी, लाइट में रहने आ बड़ बड़ सपना देखने की आदि। पर हमार तो जिंदगी
लालटेन और दिए की रोशनी में बीती। तुम सच्चे कहती हो। हम मुट्ठी में चांद को पकड़ना चाहते हैं, ससुरे मूरख हम भी। पर क्या करें, हम तो आदमी है ना। सोचते हैं बीवी तनी लस्टम पस्टम करे, तब बलमवा से कहेंगे ये देखत है कि नहीं तुम, हमारी बीवी बड़े ऊंचे क्लास की है, साले तुम हमें मिलोगे। अब तो सब बात बता ही दी, समझो ना जानी रानी मलिका, और अंत में इतने कहेंगे जियो 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 हो करे जा। तो यही कविता थी। शायद प्रत्येक व्यक्ति का जीवन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन युवावस्था से गुजरता ही है कि कैशोर्यावस्था और युवावस्था। कैशोरावस्था ही कहिए। हम बिहार के लड़के या गांव से बड़े बड़े लड़के तो 22, 23, 24 साल की उम्र तक किशोर ही रहते हैं, युवा नहीं हो पाते हैं। शरीर से भले ही युवा हो जाते हैं, लेकिन मन तो अभी भी किशोर ही बना रहता है। तो उसी में है, मन भागता है किसी लड़की की तरफ, किसी प्रेमिका की तरफ। आप गिरते हैं नीचे, फिर उठ पड़ते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ वो चीज़ें भी आप सबको करते देखते हैं। शहरों में ये कॉमन चीज़ होती है। अब तो खैर बहुत कॉमन चीज़ें हो गई है। शहर में देखते हैं ये एहसास सबको होता है। किसी को न हो तो वो दूसरी बात है, बट एहसास सबको होता है कि हमारे जीवन में भी कोई होता है। हम भी अपने सुख दुख उससे बतियाया करते हैं, उससे अपना जीवन शेयर करते हैं, खाते पीते उसके साथ बैठ करके, ठीक है, घूमते हैं। अच्छा लगता है, हर एक को अच्छा लगता है। हर एक के जीवन में इस प्रकार के अनुभव आने चाहिए, सात्विक अनुभव होने चाहिए। तो यही कविता है। टाइम बहुत ले लिया मैंने आप सभी का, तो छोटा सा प्रयास है, नन्हा सा प्रयास है। आशा है आप सभी को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।